हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वैदिक संसार में। आज की इस वीडियो में हम दंड प्रक्रिया संहिता द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के चैप्टर 34 जो कि बात करता है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का निपटान के सेक्शन 451 को डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। सेक्शन 451 बात करता है ऑर्डर फॉर कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी पेंडिंग ट्रायल इन सर्टेन केसेस। जब कुछ मामले जो हैं कोर्ट के समक्ष ध्यानार्थ हैं, वो क्या हैं, कहीं ना कहीं लंबित हैं, कोर्ट ने उसमें किसी तरह का कोई कंक्लूजन अभी कोर्ट नहीं आया है उन केसेस में, तो कोर्ट क्या कर सकता है, उसमें आदेश दे सकता है फॉर कस्टडी, वो जो संपत्ति है उसकी कस्टडी के लिए कि उसको हिरासत में रखा जाए, एंड डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी कि या फिर उसकी वो जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कर दिया जाए, जो संपत्ति है उसको डिस्पोज कर दिया जाए, उसका निपटान कर दिया जाए। द वर्ड प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 51, जो संपत्ति है सेक्शन 451 में, उसमें उसका जो मतलब है और जो चीज़ें उसमें इंक्लूड की गई हैं वो हैं प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, प्रॉपर्टी किसी भी तरह की हो सकती है, और डॉक्यूमेंट या फिर वो किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट है विच इज़ प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, जिसे क्या किया गया है, कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है, पेश कर दिया गया है, और विच इज़ इन इट्स कस्टडी, और या फिर वो क्या है, पुलिस की कस्टडी में है, अभी क्या है, पुलिस की हिरासत में है। एनी प्रॉपर्टी रिगार्डिंग विच एन ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड, कहते कोई भी प्रॉपर्टी जिसके संबंध में कोई ऑफेंस वहाँ पर किया हुआ प्रतीत हो रहा है, और विच अपीयर्स टू हैव बीन यूज फॉर द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, और या फिर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस प्रॉपर्टी के का यूज़ किया गया है, उस संपत्ति का इस्तेमाल किया गया है ऑफेंस को करने में, तो वो क्या है, हमारे पास केस प्रॉपर्टी है। अब बात करते हैं सेक्शन लैंग्वेज की। सब सेक्शन 1 बात कर रहा है व्हेन एनी प्रॉपर्टी इज प्रोड्यूस्ड बिफोर एनी क्रिमिनल कोर्ट ड्यूरिंग एनी इंक्वायरी और ट्रायल। जब किसी संपत्ति को कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया गया, क्रिमिनल कोर्ट के समक्ष जो है पेश कर दिया गया कि ड्यूरिंग एन इंक्वायरी और ट्रायल, जब किसी इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान, उस परीक्षण के दौरान, किसी केस के किसी मामले के परीक्षण के दौरान, उसकी इंक्वायरी, उसमें जो जांच है उसके दौरान, जब किसी प्रॉपर्टी को क्रिमिनल कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया गया, द कोर्ट में ऑर्डर सच प्रॉपर्टी फॉर प्रॉपर कस्टडी, तो कोर्ट वहाँ पर क्या कर सकता है, आदेश दे सकता है उस प्रॉपर्टी के प्रॉपर कस्टडी के लिए, उसके प्रॉपर उसकी हिरासत के लिए, कि उसको जो है एक प्रॉपर वे में रखा जाए, ठीक है, उसके साथ किसी भी तरह की, ताकि कोई छेड़छाड़ ना हो वहाँ पर। पेंडिंग द कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी और ट्रायल, कि जब तक जो है वो ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाता, जो इंक्वायरी है वो पूरी तरह से जांच पड़ताल उसकी ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक क्या है, उसकी कस्टडी के वो इंटरिम ऑर्डर्स वहाँ पर दे सकता है, जो वहाँ पर कोर्ट को सही लगता है। वो कोर्ट अगर उसको लगता है कि जो संपत्ति है उसका वहाँ पर कस्टडी में रखना, हिरासत में रखना बहुत ज़रूरी है, तो कोर्ट वहाँ पर क्या कर देगा, आदेश देगा उसकी प्रॉपर कस्टडी के। सबसेक्शन 2 बात कर रहा है इफ़ द प्रॉपर्टी इज सब्जेक्टेड टू स्पीडी एंड नेचुरल डिके, कहते अगर प्रॉपर्टी वहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट कुछ इस तरह की है जो कि क्या है, स्पीडी, जो कि क्या है, जल्दी ख़त्म होने वाली है, कि उसका जो नेचर है इस तरह का है कि जो जल्दी क्या है उस एटमॉस्फेयर में नहीं रह सकती, और जल्दी क्या है, ख़राब होने वाली है, ख़त्म होने वाली है। और इफ़ इट इज़ अदरवाइज एक्सपेडिएंट सो टू डू द कोर्ट में आफ्टर रिकॉर्डिंग सच एविडेंस एट इट थिंक्स नेसेसरी ऑर्डर इट टू बी सोल्ड, तो कोर्ट को अगर वहाँ पर सही लगता है तो कोर्ट क्या कर सकता है, अपने रीजंस को रिकॉर्ड करेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसके एविडेंस के तौर पे उनको रिकॉर्ड करेगा, और जो वहाँ पर सही लगता है उसको क्या कर देगा, फिर सोल्ड कर देगा, आदेश दे देगा कि इसको जो है क्या कर दिया जाए, बेच दिया जाए, अदरवाइज डिस्पोज ऑफ, या फिर उसको क्या कर दिया जाए, कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया जाए। यदि किसी व्यक्ति की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और उसको क्या है, पुलिस ने जब्त कर दिया, वहाँ पर सीज कर लिया, और उसकी जो इंक्वायरी थी, जो भी छानबीन होनी थी, वो पुलिस ने क्या कर ली, उसको क्या कर लिया, पुलिस ने कंप्लीट कर लिया, और उसकी जो रिपोर्ट थी वो भी कहीं ना कहीं क्या है, मजिस्ट्रेट के पास उन्होंने पेश कर दी। अब जो है वो क्या है, एक तरह से वहाँ वैसे ही पड़ी, और पुलिस वाले उसको रिलीज़ करने के लिए वहाँ पर तैयार हैं, तो पुलिस क्या कर सकती है, तो
तो पार्टी की एप्लीकेशन पे उसकी रिलीज़ के लिए, ठीक है, व्हीकल की रिलीज़ के लिए अगर पार्टी एप्लीकेशन लगाएगी अंडर सेक्शन 451 CRPC, तो क्या हो जाएगी वो कोर्ट वहाँ पर क्या होगा, जवाब मांगेगा पुलिस वालों से। अगर पुलिस वाले वहाँ पर ठीक है कि वो देने के लिए तैयार हैं, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उन कंडीशंस पे जो कि कोर्ट को सही लगती है, उन कंडीशंस पे उसको क्या कर दिया जाएगा, रिलीज़ कर दिया जाएगा। उसमें इंटरिम ऑर्डर्स वहाँ पर दे दिए जाएंगे कोर्ट के द्वारा वो एक टाइम के लिए कि ठीक है, जब कभी भी कोर्ट को ज़रूरत होगी तो उसको क्या होगा, गाड़ी को वहाँ पर लेके आना होगा। जो भी वहाँ पे कोर्ट को सही लगता है वो शर्तें कोर्ट क्या है उस पर लगा देगी और गाड़ी को क्या कर दिया जाएगा, वहाँ पर रिलीज़ कर दिया जाए। या फिर कोई डॉक्यूमेंट है, कोई RC वगैरह है किसी की, वो सीज़ कर ली है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, वहाँ पर रिलीज़ कर दिया जाएगा। या फिर क्या कर हो सकता है, कोर्ट उसमें उसकी ज़ीरोक्स करके उसको दे दे। अगर वो है कि उसको मान लो पार्टी को भी ज़रूरत है और कोर्ट को भी ज़रूरत है कि उसका वहाँ पे प्रॉपर्टी का होना ज़रूरी है, तो कोर्ट उसको क्या नहीं करेगी, RC अगर कोई ऐसी जब्त होगी है तो उसकी क्या कर देगी, वहाँ पे ज़ीरोक्स करवाए के उसको क्या कर देगी, प्रोवाइड कर देगी कि ठीक है आप इससे काम चलाओ, परंतु जो ये केस प्रॉपर्टी है ये तो हमको यहाँ पर चाहिए ही चाहिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।